रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव हमेशा शांत और सुकून भरा रहता, लेकिन एक चीज थी जो सबके लिए एक बड़ी पहेली बन चुकी थी। एक पुराना टूटा हुआ हवेली का दर्पण। गांव के लोग कहते थे कि उस दर्पण में कुछ अलग सी ताकत है, लेकिन कोई भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाया था। एक दिन रवि के दोस्त मोहन ने उससे कहा, चलो उस हवेली का राज खोलते हैं, शायद हमें कुछ नया मिले। रवि ने पहले मना किया, लेकिन फिर सोचा जिंदगी में थोड़ा रोमांच क्यों ना हो। रवि और मोहन उस हवेली के अंदर घुसे। अंदर सब कुछ पुराना और धुंधला था। दीवारों पर झाड़ियाँ उगी थीं और लकड़ी के फर्श पर धूल जमा थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाला था वो बड़ा काला दर्पण जो हवेली के बीच में रखा था। जैसे ही रवि ने उस दर्पण के करीब जाने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका लगा। मोहन ने मजाक में कहा, शायद किसी भूत की सांस हो। रवि ने हंसी में उसकी बात उड़ाकर आगे बढ़ा। जैसे ही रवि ने दर्पण को छुआ, उसके अंदर से एक घंटी सी बजी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और डर गए। मोहन ने कहा, ये क्या था? रवि ने कहा, शायद एक पुरानी घंटी हो। कुछ नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर रवि को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी दर्पण में एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा जो उन दोनों को घूर रही थी। रवि ने अपनी आंखें मलीं, लेकिन वह चेहरा गायब नहीं हुआ। मोहन ने भी उस चेहरे को देखा और दोनों की रातों की नींद उड़ गई। रवि ने अपने हाथ से दर्पण पर मारकर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन तभी दर्पण में वह औरत मुस्कुराई। तुम मुझे यहाँ से छुड़ा नहीं सकते, उस औरत की आवाज़ दर्पण के अंदर से आई। मोहन ने घबराहट में कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए रवि। लेकिन रवि को तसल्ली नहीं हुई। उसने सोचा कि उस दर्पण के अंदर कोई बड़ी पहेली छुपी है। रवि ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैद क्यों हो? और उस औरत ने सिर्फ एक शब्द कहा, बदला। रवि का दिमाग घूमने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी ने कभी बताया था कि उन्होंने गलती से एक औरत की हत्या कर दी थी। क्या ये वही औरत थी? क्या ये बदले की कहानी थी? रवि ने सच जानने के लिए अपने दादाजी की पुरानी किताबें खंगालीं। उसने एक पुरानी किताब में उस औरत का जिक्र पाया जो कभी इस हवेली की मालिक थी और जिसे बेवजह मार दिया गया था। उसकी आत्मा तब से इस दर्पण में कैद थी और वह अपना बदला लेने के लिए इंतज़ार कर रही थी। रवि ने अपने दादाजी की गलती को सुधारने का फैसला किया। उसने हवेली के अंदर जाकर उस औरत से माफ़ी मांगी और उसकी आत्मा को शांति दी। और तब वह औरत धीरे धीरे दर्पण के अंदर से गायब हो गई। मोहन ने देखा कि दर्पण एकदम साफ हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रवि ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हमें अपने पूर्वजों की गलतियों का बोझ उठाना पड़ता है। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा एक दिन सामने आती है, चाहे कितनी भी देर हो।